अब हम देखते हैं फाइन स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। अब हम ये देखते हैं, ये आपका सिस्टम था। अब देखो ये तो क्या है, ये तो भाई सोमरफेल्ड मॉडल ऑफ एटम, ये तो है क्या बोलते हैं डिस्टेंस स्केल पे, ठीक है। और यहाँ पर सोमरफेल्ड मॉडल ऑफ एटम को मैंने एनर्जी स्केल पे शो कर रखा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ n बराबर है 2 और n बराबर है 3 के कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्बिट्स के लिए। बात आपको पहले पढ़ रही हुई, ठीक है। तो भाई ये क्या है आपका 1 ऑर्बिट, अरे भाई ये क्या है, ये रेड सर्कल क्या है 1 ऑर्बिट, ये क्या है 2 ऑर्बिट, ये क्या आपका भाई 2 1 ऑर्बिट, 3 3 2 और 3 1 ऑर्बिट। लेकिन भाई कुछ समय के लिए आप बेशक इसको भूल जाएं, क्योंकि हमने सिर्फ एनर्जी स्केल पे हमने सिर्फ कौन से शो कर रखे हैं 3 3 3 2 और 3 1 और 2 1 और 2 2, ठीक है। तो आप ये देखें कि ये बताओ कौन सा आपका 3 3 3 2 और 3 1। तो 3 3 की एनर्जी क्या है ज़्यादा, 3 2 कम और 3 1 की आएगी और भी कम, और 2 2 की ज़्यादा और 2 1 की उससे कम, ओके। तो इनकी एनर्जी क्या होगी ना डिफरेंट। तो अब आप ये बताएं कि बाल्मर सीरीज की पहली लाइन बताओ कैसे आती थी। तो बोहर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग बाल्मर सीरीज की पहली लाइन कैसे आती थी, n बराबर 3 कॉरस्पॉन्डिंग n बराबर है 2 तक एक सिंगल लाइन आती थी ना भाई, एक सिंगल लाइन आनी चाहिए थी, लेकिन आती वहाँ पर क्या है मल्टीपल पीक्स। तो उनको उस मल्टीपल पीक्स को भाई कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बोहर मॉडल। तो सोमरफेल्ड ने उसे कैसे एक्सप्लेन किया, तो उसने क्या बताया भाई कि n बराबर 3 के कॉरस्पॉन्डिंग एक सिंगल ऑर्बिट नहीं होता, n बराबर है 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 ऑर्बिट होते हैं, ठीक है। ये रहे 3 ऑर्बिट भाई 3 3 3 2 और 3 1, और n बराबर है 2 के कॉरस्पॉन्डिंग एक ऑर्बिट नहीं होता, 2 ऑर्बिट होते हैं। देखो यहाँ पर ये क्या है 2 2 और 2 1 ऑर्बिट, इजंट इट। तो 3 3 से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ सकता है 2 2 में, 3 3 से 2 1 में, 3 2 से 2 2 में, 3 2 2 से 2 1 में, 3 1 से 2 2 में, 3 1 से 2 1 में। और इसको मैं एनर्जेटिकली दिखाऊं भाई तो ये हो जाएगा, यानी कि अरे भाई 3 1 से 2 1, 3 1 से 2 2, 3 2 से 2 2, 3 2 से 2 1, 3 3 से 2 1, 3 3 से 2 2। तो 3 से 2 टोटल देखा जाए तो भाई कितनी ट्रांजिशन होंगी, 6 ट्रांजिशन। यानी कि इनकी फिर क्या एक्सपेक्टेशन थी कि कितनी पीक अराइज होनी चाहिए भाई, 6 पीक्स आनी चाहिए। यानी कि इन्होंने एक तरह से एक थ्योरेटिकल बेसिस दे दिया कि भाई किस तरीके से हमको मल्टीप्लेट मिल सकता है, हमको बाल्मर सीरीज अल्फा लाइन हमको भाई क्या मिल सकता है मल्टीप्लेट। लेकिन मैं आपको बताऊं आज हमको पता कि वो मल्टीप्लेट होता है, लेकिन उस वक्त तक जो बाल्मर सीरीज अल्फा लाइन है उसमें एक डबलेट ही नजर आता था। यानी कि 6 पीक्स की वजह हमको पीक सिर्फ कितनी नजर आती थी 2। तो सोमरफेल्ड ने फिर क्या माना कि भाई इन 6 पीक्स में से कुछ पीक्स की इंटेंसिटी क्या होती होगी, कम ज़्यादा होती होगी, ठीक है। और 2 पीक्स की इंटेंसिटी क्या होती होगी ज़्यादा, और वही फिर भाई डबलेट में अपीयर होती है, ठीक है। तो उन्होंने अपना फोकस क्या रखा भाई, उन्होंने ये सोचा भाई कि थर्ड लेवल से 2 2 और थर्ड लेवल से 2 1, क्योंकि भाई यहाँ पर ये सेपरेशन मोस्ट होता है, ठीक है। तो उन्होंने जब 2 2 और 2 1 का जो सेपरेशन था, एक्सपेरिमेंटल सेपरेशन जो होता है बाल्मर सीरीज की अल्फा लाइन एक्चुअल में क्या होती है मल्टीप्लेट, लेकिन ठीक ठाक मतलब एक नॉर्मल रिजॉल्विंग पावर के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हमको वो क्या नजर आता है डबलेट, और उसमें कितना सेपरेशन होता है 0.3 सेंटीमीटर इनवर्स। और यहाँ पर जब आप देखोगे तो 2 2 और 2 1 में जो गैप है वो भी कितना होता है भाई थियोरेटिकली 0.357 सेंटीमीटर, यानी कि अप्रोक्सीमेट नहीं। तो उन्होंने क्या सोचा भाई कि ऊपर वाले लेवल से 2 2 एक ट्रांजिशन इंटेंस होती होगी, और ऊपर वाले लेवल से 2 1 एक दूसरी ट्रांजिशन इंटेंस होती होगी। तो 6 पीक्स की बजाय 2 पीक्स की होती होंगी मोर इंटेंसिटी की, और उन्हीं का जो सेपरेशन है फिर हमको भाई क्या होता है बताओ भाई अपीयर होता है, ठीक है। तो इन्होंने फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया भी और नहीं भी किया, इन्होंने इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि आपको पता भाई इसको प्रिसाइजली तो भैया आगे जाके कौन एक्सप्लेन करेगा इसको, बताओ जो आपका भाई वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है, ठीक है। तो उन्होंने भाई इसको एक्सप्लेन किया और नहीं भी किया, आप ये मानो, ओके।